औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। TM इस्लामी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस का तख्त क्यों उठवाया के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप YouTube के इस मुनफरिद चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटे के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और इसको एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे जिनका किस्सा तुम पहले ही सुन चुके हो। कुरान पाक में आपका जिक्र सूरह बकरा, सूरह इनाम, सूरह अंबिया और सूरह तहम्मुल और सूरह सबा और सूरह स्वाद में आया है। अल्लाह ताला ने आपको भी नबूवत और बादशाह दोनों अता की थी। इंसानों के अलावा जिन, हवा और जानवर भी आपके ताबिया कर दिए गए थे। आप इन सब की बोलियाँ भी समझते थे और बोलते थे। आपके ज़माने में बनी इसराइल को बहुत बड़ाई हासिल हुई जो इससे पहले कभी ना हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बावजूद इतनी ताकत और सल्तनत के अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे और इनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि आप अला दर्जा के घोड़ों को देख रहे थे कि इनके देखते देखते असर की नमाज को देर हो गई। आपने इनको फिर बुलाया और इनकी पंडलियाँ और गर्दनें काट डाली ताकि जिनकी मोहब्बत ने अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया इनको ख़त्म कर दिया जाए। एक दफ़ा का जिक्र है आप अपनी फ़ौजों के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। चलते चलते चूंटियों की वादी में पहुँचे। एक चूंटी ने कहा, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें तबाह कर दे और उन्हें इसकी खबर भी ना हो। आप चूंटी की बात सुनकर मुस्कराए और कहा कि ए अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को दी हैं और ऐसे नेक काम करूं जिनसे तू खुश हो और अपनी मेहरबानी से मेरे मरने के बाद मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर। एक दफ़ा का जिक्र है कि आपने परिंदों की हाज़िरी ली तो इसमें हुदहुद नज़र नहीं आया। आपने फरमाया कि इसकी गैर हाज़िरी पर हम इसको सख्त सज़ा देंगे, यहाँ ज़िबा कर देंगे, वरना इस गैर हाज़िरी की वजह बयान करे। थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया। इसने अर्ज़ किया कि सबा के शहर से बिल्कुल सही खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी है जो वहाँ हुकूमत करती है। इसके पास हर तरह का सामान है। इसका बहुत बड़ा तख्त है। मलका और इसकी कौम के लोग सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने इनको सीधे रास्ते से रोक दिया है। हुदहुद ने बयान ख़त्म किया तो आपने इस मलका के नाम हाथ दिया। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमसे सरकशी ना करो और फरमाबरदार होकर हमारे दरबार में हाजिर हो। और फरमाया कि इसे सबा की मलका के पास ले जाओ, फिर देखो वहाँ से क्या जवाब मिलता है। सबा की मलका ने, जिसका नाम बिल्कीस था, यह खत अपने दरबारियों को पढ़कर सुनाया और उनसे पूछा कि तुम इसकी बाबत क्या कहते हो। सब ने एक ज़ुबान होकर कहा कि हम बड़े ताकत वाले और बड़े लड़ने वाले हैं, वैसे आपको इख्तियार है जो हुक्म दे। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं और ऐसा ही ये भी करेंगे। मैं इनके पास कुछ तोहफे बेच कर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लाते हैं। जब एलची तोहफे लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे तोहफे तुम ही को मुबारक हो, तुम उन्हें वापस ले जाओ। जब एलची ने वापस जाकर बिल्कीस से सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातें कहीं तो वो दरबार में हाजिर होने की तैयारियां करने लगी। एलची के वापस जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार वालों को हुक्म दिया कि मलका के तख्त को हमारे पास लाकर हाजिर करो। एक बड़ा देव बोला कि मैं इससे पहले कि आप दरबार से जाएं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, मगर एक शख्स और जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था उसने कहा कि मैं आपकी आँख झपकने से पहले तख्त ले आऊँगा। चनाचा आपकी खिदमत में पेश किया गया और तो आपने फरमाया कि मेरे अल्लाह का इम्तहान है कि मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ या नहीं। बहरहाल तख्त की सूरत बदल कर बिछा दिया गया और बिल्कीस आ गई तो इससे पूछा कि तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है। बिल्कीस ने जवाब दिया, ये तो बिल्कुल वैसा ही है और हम तो पहले ही आपकी शान शौकत और कुव्वत ताकत को जानते थे और आपको भी मान गए थे। जिस चीज़ को ये अल्लाह के सिवा पूछती थी उसने इसको अब तक सुलेमान के पास आने से रोक रखा था। फिर बिल्कीस से महल में जाने को कहा गया। जब इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल देखा जो शीशे का बना हुआ था और मालूम होता था कि पानी से भरा हुआ है, बिल्कीस ने इसमें से गुजरने के लिए अपने पहुँचे ऊपर उठा लिए और अपनी दोनों कुंडियाँ खोल दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो ये फरमाया, ये महल है जिसमें शीशे जुड़े हुए हैं। गर्ज जब बिल्कीस को अपने मज़हब की गलती मालूम हुई तो पुकार उठी, ए अल्लाह,
میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کے محلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی تھی، عبادت الہی اور خدمت خلق۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دینا اور اس کو شیئر ضرور کرنا۔ شکریہ۔